जय श्रीमन नारायण। मित्रों, ज्योतिष दर्शन बीएसएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि विभिन्न लग्नों में शुभ और अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रत्येक लग्न के लिए सौम्य और क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं। चूंकि उस वीडियो में मैं स्वयं ही संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए आपको 4 वीडियो के साथ पूरा विवरण देते हुए विभिन्न लग्नों में शुभ अशुभ ग्रह के क्रम में आज कर्क, सिंह और कन्या 3 लग्नों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं, यह कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में आप देखें तो हमने पहले भी आपको बताया है कि ये जो 3 भाव होते हैं ये शुभ भाव होते हैं। ये पहला, 5वां और ये 9वां। 9 भाव, ये जो 3 भाव हैं, ये 3 भाव त्रिकोण कहे जाते हैं और त्रिकोण होने के कारण ये है परम पवित्र भाव माने जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है यह 9वां भाव होता है। ये पहला भाव होगा। कोई भी राशि यहाँ पर हो वह लग्न कहा जाएगा और वहां से अगली राशि से प्रारंभ होते हुए ये पूरे लग्न कुंडली में इनको बैठाला जाता है। तो पहला जो भाव होता है वो लग्न का होता है। 5वां भाव जो होता है वह पंचम भाव कहा जाता है और यह 9वां भाव जो होता है, यह 9वां भाव धर्म का भाव होता है। और इस भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी पूर्ण बली माना जाएगा। अब चूंकि 2 राशियां ऐसी हैं कि जिनके स्वामी की एक ही एक राशि है और वो है कर्क चंद्रमा की और सिंह सूर्य की। शेष सभी ग्रहों की 2-2 राशियां होने के कारण अब हम देखें चंद्रमा। चंद्रमा इस कुंडली के लिए सम है। सम क्यों है ये हम आपको बताएंगे। पहले हम बताते हैं कि इस कुंडली में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन सा है। शुभ ग्रह इसमें है बृहस्पति। अब चूंकि बृहस्पति शुभ इसलिए कहा गया क्योंकि वह धर्म भाव का स्वामी है। इसकी दूसरी राशि अर्थात गुरु की जो दूसरी राशि है वो 6वें भाव में पड़ी है। लेकिन चूंकि धर्म भाव का स्वामी होने के कारण यह 3 यानी तीसरा भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, तो तीसरा, 6वां, 8वां, 11वां और 12वां ये भाव अशुभ कहे जाते हैं। इन भावों में यदि कोई राशि है तो उसका ग्रह जो होगा वो अशुभता को दर्शाता है। अब सबसे अच्छी चीज ये है कि इन भावों में यदि कोई पापी ग्रह हो जाए, इसमें, 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 इसमें और इसमें, अर्थात तीसरे, 6वें, 8वें, 11वें और 12वें भाव में यदि पापी ग्रह हो जाए तो वह भाव पापी क्या करेगा, जो पापी ग्रह जिसको हम कहते हैं अशुभ ग्रह, अशुभता को काटता है। अर्थात जब इनमें अशुभ ग्रह होंगे तो वो अशुभता को काटते हैं। तो हम पहले बात करते हैं पहले भाव की, 5वें भाव की और 9वें भाव में सबसे ज्यादा बलवान है इसमें गुरु। तो ये गुरु आ गए हैं शुभ में। इसके बाद दूसरे भाव में है मंगल। मंगल जो है 5वें भाव में है। तो ये गुरु के बाद में मंगल इस कुंडली के लिए शुभता प्रदान करेंगे। और मंगल की एक खासियत और भी है कि मंगल 5म और 10म 2 भाव के स्वामी हैं। अब इन दोनों भावों में यह त्रिकोण है और यह केंद्र है। कोई भी पापी ग्रह त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होकर के वह पूर्ण बलवान बन जाता है। और यदि लग्न कुंडली में भी, लग्न कुंडली के अलावा नौमांश कुंडली में यही मंगल यदि इन्हीं किसी भाव में हो या किसी केंद्र के किसी भाव में हो, अर्थात लग्न में, 4थे भाव में और 7वें भाव में, तो वह बहुत शुभता प्रदान करेगा। अब इसमें देखेंगे अशुभ ग्रह की। तो इसमें अशुभ ग्रह 2 हैं।
पहला बुध है और दूसरा शुक्र है। अब बुध अशुभ ग्रह क्यों है? क्योंकि वो तीसरे द्वादश 2 भावों का स्वामी है बुध, क्योंकि ये राशि 3 अर्थात मिथुन राशि और कन्या राशि, इसके स्वामी बुध हैं। और बुध चूंकि तीसरे और 12वें घर का यानी अशुभ भाव का स्वामी होने के कारण वह इस कुंडली के लिए अर्थात कर्क लग्न की कुंडली में बुध हमेशा अशुभता प्रदान करेगा। और इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र चूंकि चतुर्थ भाव और एकादश भाव 2 भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव अशुभ है और यह केंद्र में है, एक राशि केंद्र में है और दूसरी राशि अशुभ भाव में है। चूंकि केंद्र शुभ होता है लेकिन त्रिकोण से कम शुभ केंद्र माना जाता है। तो यदि शुक्र चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामी होकर कहीं त्रिकोण में बैठ जाए तो वह शुभता तो प्रदान करेगा, लेकिन जब भी कभी एकादश भाव की बात आएगी और एकादश भाव के आसपास मंडराएगा उस समय वो अशुभता प्रदान करेगा। और त्रिकोण में होकर यदि वह राशि परिवर्तन कर लेता है किसी ग्रह से तो शुभ फल प्रदान करेगा, परंतु एकादश भाव का यानी आय भाव का वह शुभता प्रदान कभी नहीं करेगा, इसलिए उसको अशुभ कहा गया है। अब इस कुंडली में 3 ग्रह ऐसे हैं जो सम हैं, तटस्थ हैं, जो अपनी कोई भी शुभता प्रदान नहीं करेंगे। जैसे सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है। अब सूर्य चूंकि क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह ये द्वितीय भाव यानी धन भाव में अगर बैठ जाए तो वो हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। धन के लिए धन आपके जीवन में एक उतार चढ़ाव का कार्य करेगा। चंद्रमा चूंकि यह केंद्र और त्रिकोण, यह घर जो लग्न कहलाता है, लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है, ऐसी सिचुएशन में भी यह चंद्रमा सम हो जाता है क्योंकि यह चंद्रमा लग्न में है और लग्न में चंद्रमा हमेशा अशुभ माना जाता है। क्योंकि वो लग्न में है इसलिए पूरी तरह से तो अशुभता नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह अपना शुभ फल नहीं देगा। लग्न का यदि लग्नेश चंद्रमा है तो वह अपना शुभ फल कभी नहीं देगा, इसलिए उसको सम कहा गया है। अब तीसरा ग्रह है शनि। तो शनि केंद्र का और अष्टम भाव यानी शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों का स्वामी है। चूंकि मूल त्रिकोण राशि इसकी कुंभ है इसलिए शनि भी अपना जो अशुभ फल है, अशुभ फल और शुभ फल दोनों प्लस और माइनस बराबर हो जाते हैं, इसलिए यह सम है, तटस्थ है, कोई भी वो नहीं करेगा। उम्र जरूर आपकी बढ़ाएगा। और यहाँ से चूंकि यह राशि से इस राशि में 7वां भाव आ रहा है इसलिए धन की कमी ये भी पैदा करता रहेगा। तो मित्रों अभी हमने आपको बताया कर्क लग्न के बारे में, अब आपको हम बताते हैं सिंह लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से अशुभ तथा कौन से सम हैं। यह कुंडली है सिंह लग्न की और सिंह लग्न में आप देखें तो लग्न का स्वामी सूर्य है, 5वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और 9वें भाव का स्वामी मंगल है। तो इस कुंडली के लिए अर्थात सिंह लग्न वाली कुंडली के लिए मंगल 9वें भाव का स्वामी, इसकी पहली राशि यह है और दूसरी राशि वृश्चिक है जो चतुर्थ भाव में पड़ी हुई है। और चूंकि यह केंद्र है और यह त्रिकोण है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर यह महायोग बनाता है। अर्थात जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाए तो वह अशुभ ग्रह भी शुभ हो जाता है। और दूसरी राशि है सूर्य की। सूर्य यदि लग्न में हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है और वो शुभ फल प्रदान करता है। अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि कर्क लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा लग्न का स्वामी हो तो शुभ फल प्रदान नहीं करता, लेकिन इसमें सूर्य लग्न में है और सूर्य लग्न में शुभ फल प्रदान करता है। इसके पहले बताया था हमने कि जो 9वें भाव का स्वामी है वो सबसे ज़्यादा शुभ होगा, इसके बाद पंचम भाव का स्वामी होगा, इसके बाद लग्न होगा। लेकिन इस कुंडली में बिल्कुल विपरीत है।
इसमें 9वें भाव का स्वामी जो मंगल है वो तो शुभ है। इसके बाद लग्न का स्वामी शुभ है, लेकिन बृहस्पति जो पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव अर्थात ब्रह्मरांध्र यानी पूरी तरह से अंधकारमय घर में या घर के स्वामी होने के कारण पंचम भाव का पूर्ण फल प्रदान नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सम हो गए, तटस्थ हो गए, कोई भी फल ना शुभ करेंगे ना अशुभ करेंगे, पूरी तरह से भूल जाते हैं अपना फल देना। और चंद्रमा को द्वादश भाव और द्वितीय भाव में जब चंद्रमा रहेगा उस समय तटस्थ रहेगा, सम रहेगा, न अच्छा प्रभाव देगा और न बुरा प्रभाव देगा। इसके बाद शनि की बात करें तो शनि चूंकि 6वें भाव और 7वें भाव दोनों के स्वामी हैं, 6वां भाव खराब भाव है, अशुभ भाव है और यह केंद्र शुभ भाव है, तो प्लस और माइनस बराबर हो जाते हैं, इसलिए इनको सम की श्रेणी में रखा गया है। अब इस कुंडली में अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं, तो आप देखिए अशुभ ग्रह जो हैं वो बुध हैं और शुक्र हैं। अब बुध क्यों है, क्योंकि वह द्वितीय भाव और एकादश भाव जो अशुभ भाव है उस अशुभ भाव के स्वामी होने के कारण बुध अशुभ हैं। दूसरा शुक्र दशम भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं। चूंकि तृतीय भाव अशुभ में है और द्वितीय भाव दशम भाव केंद्र का है, तो ये भी प्लस और माइनस बराबर हो जाते हैं, अर्थात ये भी हो जाते हैं बराबर। परंतु यदि केंद्र ये त्रिकोण नवम भाव का स्वामी हो तो उसकी दूसरी राशि कहीं भी किसी भी घर में पड़ी हो वह शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन अन्य कोई भी ग्रह हो उसकी यदि एक राशि अशुभ भाव में हो और दूसरी केंद्र में हो तो वह अशुभता प्रदान करता है। मित्रों, इसके बाद हम आपको बताते हैं कन्या लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह शुभ और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। यह लग्न कुंडली है कन्या राशि की। कन्या लग्न की कुंडली में आप देखें प्रथम भाव अर्थात लग्न का स्वामी स्वयं बुध है और दूसरी राशि इनकी केंद्र में पड़ी है। दूसरा बृहस्पति की एक राशि केंद्र में है और दूसरी भी राशि केंद्र में है। अब इसका नियम है कि जब कोई शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी दोनों राशियां उसकी केंद्र में हो तो वह क्या हो जाता है, वह अशुभ हो जाता है, वह शुभ नहीं रहता। इसलिए यह राशि जो गुरु की पड़ी हुई है चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में, तो इसलिए ये अशुभ हो गए। अब जो बुध हैं, बुध चूंकि दोनों राशियां केंद्र में हैं परंतु लग्न के स्वामी होने के कारण वह प्लस में है और केंद्र के स्वामी होने के कारण माइनस में है, अर्थात ये सम हो जाता है, ना निगेटिव और ना पॉजिटिव और न्यूट्रल हो जाते हैं। इसलिए बुध सम है, तटस्थ हैं, इसमें कोई भी फल प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन शारीरिक रूप से वह व्यक्ति खूबसूरत होगा और उसकी बुद्धि तेज होगी, बोलने में वह बहुत निपुण होगा, परंतु अपने दशा और महादशा में वह कोई अच्छा फल प्रदान नहीं कर सकेंगे। अब इस पूरी कुंडली में एकमात्र ग्रह है शुक्र जो सर्वोत्तम है और सबसे ज़्यादा शुभ है। अब ये शुभ क्यों है, पहली राशि इसकी नवम भाव में है इसलिए पूरी तरह से ये शुभ हो गया, और दूसरी राशि ना शुभ में है ना अशुभ में है, धन भाव में है और इसलिए यह धन प्रदान करेंगे। तो मित्रों, आपने अभी देखा
कर्क, सिंह और कन्या लग्न में कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। इसके पश्चात हम आपको अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में तुला, वृश्चिक और धनु लग्न के संबंध में बताएंगे कि उनमें कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है और कौन सा ग्रह सम होता है। जय श्रीमन नारायण।